प्रिय दर्शकों, अगर हमारी कहानियाँ आपके चेहरे पर मुस्कान लाए हैं या दिल को छू गई हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अनमोल है, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और आगे क्या देखना चाहते हैं। आपके प्यार और समर्थन के बिना यह सफर अधूरा है। धन्यवाद। आपका अपना चैनल, गरीब बहू का सोने से भरा अमीर ससुराल। ये कहानी है पायल की, जो गरीब घर से आकर एक ऐसे ससुराल में पहुंचती है जहां हर चीज सोने से बनी है। ये कहानी आपको हंसी, मजाक और इमोशन से भर देगी। डैश डैश डैश। सोने का ससुराल। गांव की गरीब लड़की पायल का सपना था कि उसका ससुराल प्यार और सम्मान से भरा हो। लेकिन जब उसकी शादी एक अमीर परिवार में हुई, तो उसने सोचा भी नहीं था कि उसका ससुराल सचमुच सोने का होगा। पायल जैसे ही अपने ससुराल पहुंची, उसने देखा कि वहां के दरवाजे सोने के, दीवारें सोने की जड़ी हुई और फर्श पर सोने की डिजाइन थी। कमरे की छत पर तो झूमर भी सोने का लटक रहा था। घर के लोग सोने के लिबास पहनते थे और उनके जूते तक सोने की झालरों से जड़े हुए थे। पायल की आंखें फटी की फटी रह गईं। ससुराल वालों का परिचय। ससुराल में बड़े बड़े किरदार थे। सासू माँ कांताबेन, वह खुद को सोने की देवी समझती थी। हर समय उनके गले में सोने की मोटी चेन, हाथों में कड़े और माथे पर सोने की बिंदी चमकती रहती थी। ससुर धनराज जी सोने के व्यापारी थे। उनकी बात बात में सोना ही सब कुछ है का जिक्र रहता था। जेठानी सुशीला और देवरानी कमला दोनों हर वक्त बहुओं के काम पर नजर रखती थी, लेकिन खुद आराम से सोने के पलंग पर लेटी रहती थी। देवर चिंटू, वह सोने का मोबाइल लिए दिन भर गेम खेलता था। नंद रजनी, उसका काम था ताने मारना और हर बार सोने के आभूषणों की चमक दिखाना। पहला दिन, पहला ताना। पायल जैसे ही घर में घुसी, सास ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, अरे ये कैसी बहू लेकर आए हो? हमारे घर की तो दीवारें भी सोने की हैं और ये बहू खादी की साड़ी में आई है। सभी लोग हंसने लगे। पायल ने मन ही मन सोचा, हे भगवान, इस सोने के महल में गरीब बहू कैसे टिक पाएगी? सोने के अजीब नियम। पायल को बताया गया कि ससुराल में सोने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सासू माँ, घर के सोने की दीवारों पर उंगली का निशान भी न आए, इसका ध्यान रखना। जेठानी, सोने की बाल्टी से ही पानी भरना है, स्टील की बाल्टी यहाँ नहीं चलेगी। देवरानी, कपड़े भी सोने की अलमारी में ही रखने हैं। पायल के लिए ये सब किसी सपने जैसा था, लेकिन एक डरावना सपना। पायल की मेहनत और सोने का चाय सेट। सुबह पायल ने चाय बनाने की सोची, लेकिन जैसे ही उसने चाय के लिए केतली उठाई, वह भी सोने की थी। चाय के कप भी सोने के थे। वह ये देखकर हैरान थी कि यहाँ हर चीज सोने से बनी है। चाय देने के बाद सास ने चाय का स्वाद चखा और कहा, बहू, चाय में चीनी कम है। क्या तुम्हारे गरीब घर में चीनी भी नहीं डालते? पायल ने जवाब दिया, मां जी, शायद सोने की केतली ने चाय का स्वाद अपने अंदर खींच लिया है। ये सुनकर घरवाले भौंचक्के रह गए। सोने की दीवार पर दाग। एक दिन पायल से गलती से सोने की दीवार पर दाल के छींटे पड़ गए। सासू माँ ने ये देखा तो पूरे घर में कोहराम मच गया। तूने हमारी सोने की दीवार को खराब कर दिया। ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। पायल ने कहा, माँ जी, मैं इसे साफ कर दूंगी। पायल ने हल्दी और बेसन से दीवार को इस तरह चमका दिया कि वह और ज्यादा जगमगाने लगी। अब सासू माँ को भी पायल की समझदारी पर गर्व हुआ। देवर का मजाक और पायल का जवाब। चिंटू ने एक दिन पायल की चप्पलों में सोने की पन्नी चिपका दी। जैसे ही पायल ने चप्पल पहनी तो वह फिसल गई। चिंटू हंसते हुए बोला, भाभी, सोने का ससुराल है, यहाँ सब चीजें फिसलती हैं। पायल ने जवाब दिया, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई फिसलने नहीं दूंगी। कल से तुम्हें पढ़ाई करवाने का जिम्मा मेरा। सोने का झगड़ा। जेठानी और देवरानी की साजिश। सुशीला और कमला ने मिलकर पायल को फंसाने की ठानी। उन्होंने सोने के गहनों का एक डिब्बा छुपा दिया और सासू माँ से कहा, लगता है पायल ने गहने गायब कर दिए। सास ने गुस्से में पायल को बुलाया। पायल ने कहा, माँ जी, आप गहनों की चिंता मत करें, मैं ढूंढ कर लाती हूँ। पायल ने चालाकी से सुशीला और कमला की अलमारी में छुपे गहने ढूंढ निकाले और सास के सामने रख दिए। सास ने दोनों को डांटा और पायल की तारीफ की। परिवार का दिल जीतना। धीरे धीरे पायल की मेहनत और समझदारी से परिवार का माहौल बदलने लगा। उसने सबके दिल जीत लिए। एक दिन सास ने कहा, बहू, हमारे घर का सोना तो पहले से ही चमकता था, लेकिन अब रिश्ते भी सोने जैसे हो गए हैं। ये सब तेरी वजह से हुआ। खुशहाल अंत। पायल ने सिखा दिया कि चाहे घर सोने का हो, लेकिन असली रिश्ते ही सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
निष्कर्ष, गरीब पायल ने अपनी समझदारी और मेहनत से अपने सोने के ससुराल को हंसी और खुशी से भर दिया।